जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कैसे हो आप सब? जय गुरु जी नितिन, जय गुरु जी मानसी जी, जय गुरु जी गौरव, कैसे हो? जय गुरु जी नेहा। हाँ कर दिया, पता है क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करनी ना। और यहाँ लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी कॉपी करके और इधर उधर शेयर करता रहेगा। ठीक है, जिनके लिए था, जिनको सुनाना था गुरु जी ने सुना दिया। सो ये गुरु जी को पता है कि किसको सुनाना था किसको नहीं, है ना। और जो अच्छे लोग होते हैं ना उनको और कोई चीज समझाने की जरूरत नहीं होती। जय गुरु जी धृति, कैसे हो? जय गुरु जी कमला आंटी, जय गुरु जी करिश्मा, कैसे हो आप सब? जय गुरु जी विजय जी, रचना जी, हाउ यू ऑल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गौरव, आप कैसे हो? जय गुरु जी वानी, जय गुरु जी डिम्पल जी, सरिता कपूर जी, जय गुरु जी आशा जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ वानी, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच। सुरेंद्र जी जय गुरु जी, सरिता बत्रा जी जय गुरु जी, सरिता कपूर जी जय गुरु जी, मीनू जी कैसे हो सब? दिवाली की तैयारियां हो गई सबकी? कार्तिक के अंदर सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं ना। रंजू अरोड़ा जी, सोनिका जी कैसे हो? सोनिया कपूर, सुमित बंसी भैया कैसे हो? जय गुरु जी। जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। सो ओ कोई बात नहीं, वो गुरु जी की मेहर है। और वो कहते हैं ना सबके लिए था ही नहीं। वो कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि गुस्से में जज्बातों के ऊपर भी काबू नहीं रहता, लेकिन जब हमें याद आता है कि हम गुरु जी के बच्चे हैं, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत है, तो गुस्सा भी छू मंतर हो जाता है ना। और सच्चाई ये भी है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को हर्ट करने के लिए नहीं था। और हाँ, बहुत सारे लोग सुनते तो वो हर्ट भी होते। बट हाँ, इतना जरूर है कि इतना जरूर चाहती थी कि सबको पता चले कि ये नहीं है। कई बार क्या होता है कि इंसान, वो कहते हैं ना कपड़ा उठाओ तो पेट अपना नंगा होता है, वो इसलिए चुप रहता है कि परिवार है और परिवार के अंदर शांति बनी रहे और सब रिश्तों की मर्यादा बनी रहे। लेकिन कई बार लोगों को ये लगता है कि सामने वाला अगर जवाब नहीं दे रहा तो शायद वो कमजोर है। सो उतना मैसेज जो देना था ना, वो मैसेज वहां तक पहुंच चुका है जहां तक देना था। सो दैट इज मोर देन इनफ। सो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ना तो मैं खुद नेगेटिव होना चाहती हूँ, ना मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली हो। सो हंसते खेलते रहना चाहिए, और मैं भी आपके साथ हूं ना वैसे, नॉर्मल एकदम। तो ऐसे ही आपको भी बनना चाहिए। क्या होता है कि वक्त है, परिस्थितियां होती है, एक समय कैसी होती है, दूसरे समय कैसी होती है। गुस्सा आता है पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। पुष्टि, गुरुजी ब्लेस यू बच्चा। दीदी मैं आपको रिक्वेस्ट भेजू, मैं पुष्टि से खुद भी मिलना चाहती हूँ। इनफैक्ट सब लोग भी मिलेंगे। मैं ट्राई करती हूँ। जय गुरु जी। सरिता बत्रा जी, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। अरे आपके में तो आती ही नहीं है, कैसे पुष्टि को ऐड करूं मैं भी देखना चाहती हूँ। आप मुझे इससे व्हाट्सएप पे कॉल करवाइएगा। लव यू टू। कैसे हो? राजन जी जय गुरु जी, अंजू सचदेवा जी, दिव्या जी जय गुरु जी। चलो मैं ना एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ जो बहुत जरूरी है। ठीक है। ईश्वर की कृपा से सबके अंदर वो सक्षम और वो एक
वो होता है कि वो कुछ भी कर गुजरते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें प्यार से हो सकती है ना, जिन चीजों को हम प्यार से जीत सकते हैं, वो चीजें बहुत अनमोल होती है। एंड प्यार होना बहुत जरूरी है। और कुछ रिश्ते प्यार से बने रहें। और वो कहते हैं ना कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि आ, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। सो नीवापन होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, मेरे मन कदे मैल मान ना करी कि नीविया नु फल लग दे। सो ठीक है, गुस्सा आता है। और वो उसकी जो दूसरी लाइन है कि तूते आ, बुरे दावी पला ही करी कि नीविया नु फल लग दे। सो हमको क्या करना है? और किसकी तबीयत ठीक नहीं है भाई? जय गुरु जी। थैंक यू सो मच मीनू, लव यू टू। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गीतिका। थैंक यू सो मच मीनू आंटी। मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं चाहती हूँ सारी संगत गुरु जी से मेरे लिए प्रेयर करे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा क्यों लगता है हमको कि हमारी प्रेयर गुरु जी नहीं सुनते? वो कहते हैं ना कि रविंदर जी का एक भजन है, हाथ जोड़ कर फरियाद गुरु जी सुन देने। सो गुरु जी सभी की सुनते हैं, और उसके लिए गुरु जी को किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। एंड एक और शब्द बानिया अगर किसी ने सुनी हो, कि वो कहते ना, संगता बुलान ते गुरु जी नाने हो नहीं सकदा, साड़ी चोली विच खैर न पान ए हो नहीं सकदा, ए हो नहीं सकदा। सो कोशिश करो कि खुश रहो और गुरु जी से खुद स्वयं अरदास लगाओ, क्योंकि जितना आपको आपके लिए दर्द महसूस होता है, उतना हर किसी को नहीं होता। जय गुरु जी। ओफ, कैसे हो? बिल्कुल, गुरु जी सबको ब्लेस करे। जय गुरु जी। राजीव भैया कैसे हो? मतलब क्या नाम है? बॉबी सूद। कैसे हो वीर जी? ठीक हो तुसी? एंड मैं जो स्टोरी सुना रही थी, वो मेरी एक प्यारी सी क्यूट सी सिस्टर का मैसेज था, जिसके लिए एक इसके माध्यम से आंसर भी है कि ऐसा क्यों, कैसे, क्यों, ये क्यों कैसे वाली चीजें नहीं सोचनी। और वो कहते हैं कि क्या लिखा है यहाँ। थैंक यू तन्वी। आप सब लोग खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आंटी मैं टीचर हूँ, स्कूल में बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें? अच्छा, तो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर एक छोटा सा सत्संग सुनाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम जो है ना, बहुत बड़ी नहीं होती। और दिल की बात बताती हूँ। बच्चों की फ्यूचर की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिससे आपको आपके बच्चों की चिंता, ऐसे गुरुजी महाराज को आपकी यानी हमारी, हम उनके बच्चे ना, उनकी चिंता, और हमारे बच्चों की भी चिंता है। सो चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। और मैं स्टोरी सुना रही थी कि एक बार श्री रामचंद्र जी, वो कहते ना कि आपने सुना होगा ना कि बेर तोड़ तोड़ चोली विच पाए बिलनी, पाए बिलनी, कंडा चुपे ते राम राम काए बिलनी। क्योंकि जो बिल्ली थी ना, वो श्री राम जी का वेट कर रही थी, और हर समय उनके बारे में सोचती रहती थी कि पता नहीं कब आएंगे, कब मैं उनको मीठे मीठे बेर खिलाऊंगी, कब ये सारी चीजें होंगी, और कब भगवान श्री राम दर्शन देंगे। सो ऐसा समय हुआ, और शायद वो कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान, इसीलिए राम जी सब कुछ छोड़ करके भिल्ली के घर गए थे, उनके जूठे बेर खाने के लिए। एंड श्री कृष्ण जी जो है वो विभीषण के घर गए थे मक्की की रोटी और सरसों का साग खाने के लिए। सो ऐसे ही गुरु जी भी आपके और मेरे हर पल अंग संग विराजमान है। सो चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। और एक बार की बात है, श्री राम जी, जब ये उस समय की बात है, हो सकते बहुत सारे लोगों को इसके माध्यम से आंसर मिले कि बेटे बेल बजा दे। तो क्या हुआ कि मतलब एक बार कहते हैं ना, राम जी ने जिस समय लंका के ऊपर चढ़ाई चढ़नी थी, और उस समय में
वो कहते कि उनको जो इतना बड़ा एक चुनौती मिली थी, वो क्या, कि उनको इतना बड़ा समुद्र जो है वो पार करना था। और उस समय में वो कहते ना, उनको जब समुद्र पार करना था तो उनके सामने बड़ी सारी चुनौतियां थी कि इतना बड़ा लंका के पास जाने के लिए इतना बड़ा समुद्र कैसे पार होगा, इतना पानी, सब कुछ। तो उन्होंने समुद्र भगवान से प्रेयर करी, मतलब स्वयं वो रब है, वो ईश्वर है, पर उन्होंने समुद्र देवता से प्रेयर करी कि समुद्र देव आप थोड़ा सा शांत हो जाओ और हमें रास्ता दो। तो उनको जिस दिन ये लगा कि भी मैं तो इतनी बार समुद्र को बोल चुका लेकिन समुद्र तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, तो भगवान श्री राम को बहुत गुस्सा आता है और वो धनुष के ऊपर ऐसे बाण चढ़ा लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो उस समय में जैसे ही अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाते हैं, समुद्र देव बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं ना, प्राहिमाम प्राहिमाम, ऐसे करते हैं। और वो कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपने इस समुद्र को सुखा दिया तो जल का तो महत्व ही खत्म हो जाएगा, जल का रूप ही खत्म हो जाएगा। और ऐसे मतलब ना, ये चीज ठीक नहीं है। हर पल हर चीज के अंदर गुस्सा काम नहीं आता, कभी कभी शांति भी रख लेनी चाहिए। इसी चीज को फॉलो करते हुए, मतलब आप देख ही रहे हो कि मैं भी कितनी कूल एंड काम थी और फिर हो भी गई हूं दोबारा। उन्होंने बोला कि फिर ये सागर कैसे पार किया जाएगा। तो समुद्र देव कहते हैं कि मैं आपको बताता हूं, आपकी जो सेना है उसके अंदर में वो है ना नील, और नील और क्या नाम था उसका, यू नो अंगद और नील, मतलब वो नील तो मुझे कंफर्म याद है कि वो जो दो भाई है ना, वो क्या करते थे, वो जब छोटे थे तो वो जितने भी ऋषि मुनि होते थे ना, उनके जो भी सामान होता था ना, वो सारी चीजें उठाते थे और नदी के अंदर फेंक दिया करते थे, यानी समुद्र में फेंक दिया करते थे। अब मैं जो कहने वाली हूं उसका तात्पर्य समझे कि कहते ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो किसी के लिए अच्छा होता है वही चीज किसी के लिए बुरी होती है। जिस चीज से किसी को फायदा होता है उसी चीज से किसी दूसरे पर्सन को नुकसान होता है। तो वो कहते हैं ना, लाभ हानि, सुख दुख, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसी प्रकार से हुआ कि जब उनको ऋषियों ने जो कहते कि ऋषियों ने उनको ना बचपन में एक श्राप दिया था। वो क्यों दिया था? वो इसलिए दिया था कि जो ये नील और जो भी उसका ब्रदर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत पुरानी है ना, हाँ, नल और नील, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। नल और नील जब बचपन में छोटे छोटे थे ना, वो सारे ऋषियों का सामान उठाते थे और नदी के अंदर फेंक देते थे। आपने तो सुना ही होगा जिन्होंने नल और नील का नाम बताया। सुना है ना ऐसा। तो वो क्या करते थे, ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि तुम जो भी चीज समुद्र में फेंको वो कभी, हाँ, बॉक्स में ऊपर माइक्रोवेव के, तो वो क्या कहते हैं कि जो आपने मतलब उन्होंने उनको श्राप दिया कि जो भी चीजें तुम फेंकोगे वो नदी में कभी, समुद्र में कभी डूबेगी नहीं। अब वो उनके लिए श्राप था, लेकिन इनके लिए क्या बन गया? आशीर्वाद बन गया। श्री राम जी और उनकी सेना के लिए नल और नील को मिला हुआ श्राप आशीर्वाद बन गया। वो कैसे? क्योंकि अगर वो, और कहते हैं ना, इससे ये भी पता चलता है कि कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती। भगवान ईश्वर की बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स होती है। उनको पता होता है कि वो जो कर रहे हैं और उसमें क्या भलाई है, किसके लिए, किसमें क्या फायदा है, किसमें क्या नुकसान है। ठीक इसी प्रकार से हुआ और उनको वो जो श्राप मिला कि वो कुछ भी फेंकेंगे तो वो समुद्र में डूबेगा नहीं, वो ऊपर तैरेगा, ताकि साधुओं को कभी उनकी छड़ी, कभी उनका कुछ जो भी चीजें वो फेंक देते थे वो वापस मिल जाए। तो अब हुआ क्या कि समुद्र जी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इनको अभिशाप यानी श्राप मिला हुआ है, तो आप इनको बुलाओ और इनसे नदी के अंदर पत्थर फेंकवाओ। ठीक है। वो जब ये नदी में पत्थर फेंकेंगे, उसके ऊपर श्री राम लिख करके उस पत्थर को वो फेंके, तो ये राम सेतु जो बनेगा उसके अंदर, उसके माध्यम से आप लोग लंका भी पार कर लोगे। और हाँ, मैं उस सेतु को मजबूत बनाने के लिए आप सबकी मदद करूंगा। समुद्र जी ने ये उनको प्रॉमिस किया। अब हुआ क्या, सब लोग सेतु बना रहे थे, सारी वानर सेना, वो कहते ना, राम जी की सेना चली
श्री राम जी की सेना चली, हर हर महादेव। सो ये बचपन की चीजें याद आती हैं। हम लोग छोटे छोटे होते थे, रामायण देखते थे। सो कितनी ब्लेसिंग्स होते हैं, ये चीजें भी बहुत जरूरी होती है जीवन में। तो उससे क्या हुआ कि वो श्री राम जी देखते हैं कि जब ये नदी को जो सेतु बनाने का टाइम था, वो जो सेतु बनाने का कार्य किया जा रहा था, इन बिटवीन एक छोटी सी गिलहरी आती है और वो उस सेतु के अंदर अपना पूरा 100% योगदान दे रही थी। अब भगवान श्री राम देख रहे थे कि ये क्या कर रही है। उन्होंने देखा कि ये जो गिलहरी है ये बार बार आती है और सेना के बीच में चली जाती है, फिर ये वापस आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद आती है, फिर जाती है। आखिर ये क्या कर रही है। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पूरा 100% अपना योगदान दे रही है। बट अब वो कहते हैं कि गिलहरी कर क्या रही है। तो उन्होंने वानरों को ये हुक्म दिया, श्री हनुमान जी को श्री राम जी ने बोला कि उस गिलहरी को पकड़ करके मेरे पास लेके आओ। तो गिलहरी जो है वो आई और श्री राम ने उनसे पूछा, आप सब लोग सुन रहे हो ना, मेरी आवाज आ रही है ना। और सत्संग को शेयर करने की सेवा करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि पता नहीं होता कौन से सत्संग से गुरुजी किस संगत का कल्याण करते हैं। और अगर हम जितने भी लोग जुड़े होते हैं उसमें 1 2 3 4 5 या फिर किसी एक व्यक्ति को भी उसकी जो सवालों के जवाब मिलते हैं या उनको कनेक्शन फील होता है, तो वो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। और जैसे कहते हैं ना कि आपने देखा होगा कि जो लोग महालक्ष्मी का व्रत रखते हैं, वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी के व्रत रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो बुक्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो क्यों करते हैं, आपको पता है ऐसी प्रथा क्यों बनाई गई है? क्योंकि वो कहा जाता है कि जो लोग बुक्स देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो उनके डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो जो उस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उस कथा को जितनी बार पढ़ता है उसका फल बुक जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाले को भी जाता है। सो इसी तरीके से हम भी ये सत्संग की सेवा करते हैं। एंड गुरु जी महाराज कहते सी कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण है, ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण है। और अभी अभी आपने जेठा अंकल के सत्संग के माध्यम से सुना होगा कि गुरु जी तो कितने असीम कृपा करते थे संगत के ऊपर, कितना ब्लेस करते थे, कितनी ब्लेसिंग्स देते थे। और गुरु जी कहते सी कि उन्होंने दे वास्ते कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सो अब क्या हुआ, जब गिलहरी से पूछा गया कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपना योगदान दे रही हूँ इस युद्ध में। तो कहने लगे कैसे? कहते भाई मेरे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मैं इतनी कैपेबल नहीं हूं कि मैं पत्थर उठा करके सेतु के अंदर डाल सकूं या उनको पत्थर पकड़ा सकूं। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने हिस्से का काम कर रही हूँ। अब उन्होंने पूछा जी अपने हिस्से का काम कैसे कर रहे हो? वो बोली मैं अपने हिस्से का काम ऐसे कर रही हूँ कि जितने भी जो ये मेरे भाई ये सेतु लेकर के बनाने के लिए पत्थर ले लेके जा रहे हैं, और क्योंकि मैं पत्थर उठा करके नहीं रख सकती, तो मैं ये काम कर रही हूँ कि जब आप मेरे भगवान, नो साउंड, आवाज नहीं आ रही है क्या? मुझे मैसेज लिखा हुआ है कि नो साउंड। प्लीज कमेंट करके बताइए मेरे को, आपको आवाज आ रही है? जय श्री अमिलाभ जी, लगता है हंसराज भैया आ गए। ये जब मैसेज लिखा हुआ आता है तो ऐसा लिखा हुआ आ जाता है। किसको आवाज नहीं आ रही? आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? ओके, तो फिर या आंटी जिसने भी लिखा कि नो साउंड, उनके नेटवर्क में इशू होगा। प्लीज आप अपने वहां से नेटवर्क चेक कीजिए। सो क्या हुआ कि जब श्री राम जी ने हनुमान जी को बोल करके उस गिलहरी को बुलवाया और गिलहरी से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो, तो वो कहती है कि मैं इस युद्ध के अंदर अपना योगदान दे रही हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे योगदान दे रहे हो, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, आप क्या कर रहे हो? कहने लगे कि मेरा इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मैं इतनी बड़ी नहीं हूं कि मैं पत्थर को उठा करके पकड़ा सकूं, बट मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ये देख रही हूँ और मैं ये प्रबंध करना चाहती हूँ कि जब प्रिया, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है एंड प्लीज हम अभी सारे मिलकर के प्रेयर करेंगे, प्लीज डोंट वरी। तो वो कहती है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो ये क्या बोलते हैं कि सॉरी, वो कहती है कि मैं ना यहाँ पर बार बार आती हूँ। वो कहती है मैं देख रहा हूँ कि
सॉरी, कि आप बार बार कुछ आते हो, फिर बार बार चले जाते हो, फिर बार बार आते हो। तो वो कहती है कि मैं ना बार बार आती हूँ और मैं अपना मिट्टी भर के लेके आती हूँ, और मैं यहाँ पर क्योंकि पत्थर नहीं डाल सकती तो मैं मिट्टी डाल देती हूँ। अच्छा, वो पूछते हैं कि मिट्टी डालने से क्या होगा? कहते बस मैं ये चाहती हूँ कि जब श्री राम इस धरती के ऊपर चलें, तो उस समय किसी आपके पाँव में कोई कंकड़ पत्थर ना लगे। सो मैं वो सुविधा करना चाह रही हूँ कि कंकड़ पत्थर आपके पाँव में चुभने नहीं चाहिए। तो वो गुरु जी की बहुत बहुत असीम कृपा और ब्लेसिंग्स होती हैं। सो उसने बोला कि श्री राम जी कहते हैं आपने क्या इसके बारे में सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? कहने लगी मतलब कौन सा परिणाम प्रभु? वो कहते हैं कि इसका परिणाम ये हो सकता है कि इतने बड़े बड़े वानर है और गिलहरी छोटी सी, आप तो छोटी सी हो, तो आपने कभी सोचा है कि आप इनके पाँव के नीचे पिस करके मर भी सकते हो? तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये धर्म का युद्ध है, ये एक महिला के, एक औरत के सम्मान का युद्ध है, एक औरत की आन बान को बचाने का युद्ध है। आप माता सीता के लिए ये युद्ध लड़ रहे हो। सो अगर इस युद्ध को लड़ते समय अगर मेरे प्राण निकल भी जाते हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। सो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। एंड ऐसा ही हर एक के मन में वो भाव होना चाहिए कि मैं दिल की बात बता रही हूँ। जैसे कि मैंने एक बार पहले भी एक स्टोरी शेयर की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि वो स्टोरी थी कि एक जगह बहुत बड़ी आग लग जाती है एंड सब लोग खड़े होकर के ना तमाशा देख रहे होते हैं। बहुत बड़ी आग लगती है और सब लोग तमाशा देख रहे होते हैं। इन बिटवीन एक छोटी सी चिड़िया आती है और वो अपनी बीक के अंदर पानी भर के लाती है और उस आग में फेंकती है। सब लोग देखते हैं और बहुत मजाक उड़ाते हैं उस चिड़िया का, और वो ये कहते हैं कि क्या तुम्हारी इस छोटी सी चोंच के अंदर भरे हुए पानी से ये आग बुझ सकती है? तो चिड़िया कितना प्यारा रिप्लाई करती है, वो ये कहती है कि मुझे मालूम है कि मेरी चोंच में भरे हुए पानी से ये आग तो बुझाई नहीं जा सकती, परंतु परंतु मुझे कम से कम इतना सुकून है कि मैंने अपने हिस्से की कोशिश की। सो हर इंसान का फर्ज बनता है कि हम अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, नेगेटिविटी से उनको दूर रखें, उनको बचा के रखें, एंड गुस्सा आए भी तो कंट्रोल करें। एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। रोमा जी, आपको भी आवाज नहीं आ रही? सोनिया आंटी, आपके फेस पर स्माइल अच्छी लगती है। आज आफ्टरनून के सत्संग में आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। वो क्या है कि जब मेरा गुरुजी से झगड़ा हो जाता है ना, मुझे किसी बात के लिए गुस्सा आता है, तो मैं ऐसी हूँ। और मैं आज आपको ना एक ऐसा सत्संग सुनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि गुरुजी अपने किसी बच्चे के ऊपर कभी नाराज नहीं होते, और अगर यदि गुरुजी आपसे नाराज हो जाए तो सोच लेना बहुत ब्लेस्ड हो गए हो। घबराना नहीं है कभी भी। सो जय श्री अमिलाभ हंसराज भैया, हाउ आर यू? और हंसराज भैया, मेरे मन में एक भाव आ रहा है, मुझे कुछ आंसर चाहिए। चलो आप ही मुझे कोई 2 लाइनें लिख करके भेजो तो मुझे उस चीज का आंसर मिले। तो तब तक मैं 2 लाइनें आपके लिए गाती हूँ। और वो कहते हैं हमने सीखी है हमेशा अपने मतलब पूरे गुरु परिवार के लिए वो 2 लाइनें हैं जो मैं चाहती हूँ। वो क्या है कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि दिल में हमारे हे प्रभु प्रेम का संचार हो, दुनिया में जो भी प्राणी है सबसे हमारा प्यार हो। सो गुरु जी महाराज ने तो हमेशा से बोला, गुरु जी कहते ना हर गोविंद है, सबके अंदर गुरु जी महाराज बसते हैं। सो आज के टाइम में इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। और सही मायने में इस कोरोना ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है, यदि हमारे मन में सीखने का भाव रहा हो तो। क्योंकि सच्चाई होती है कि गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो इतनी अनमोल होती हैं, इतनी प्रीशियस होते हैं, वो इतना ब्लेस करते हैं आपको, मुझको, हम सबको। और गुरुजी कैसे छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखते हैं, कैसे छोटी छोटी सी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, कैसे सबकी खुशियों का ध्यान रखते हैं। और एक और छोटा सा मुझे ना रामायण का ही एक वाक्य याद आ रहा है कि एक बार श्री हनुमान जी जिस समय उनको वो
कौन सी वाटिका के अंदर भेजा गया था जहां पर माता सीता थी? कौन सी वाटिका थी वो? बताओ जरा, बताओ ऐसी कौन सी वाटिका थी, उस वाटिका का नाम क्या था जिसके अंदर माता सीता एक पेड़ की छाया में, एक पेड़ के नीचे, जिन्होंने जब तक श्री रामचंद्र जी नहीं आए तब तक अपना वनवास काटा उनके बिना, तो वो भी एक वनवास ये होता है। तो मेरे को बताओ उस वाटिका का नाम क्या था, मैं देखूं जरा आप लोग कितना सुनते हो ध्यान से। कोई बताएगा? किसी को मालूम है कि जिस वाटिका के अंदर रावण ने श्री सीता माता को रखा था उस वाटिका का नाम क्या था? मानसी जी, रंजू जी, एंजल, क्या बात है, वेरी नाइस। किसने रिप्लाई किया है ये? क्या बात है, क्या बात है, जल्दी जल्दी बता दो। आंसर एक ही जने का आया, एक ही बंदे को पता है कि उस वाटिका का नाम क्या था जहां माता सीता को रखा गया था। बिल्कुल पुष्टि के लिए भी सॉन्ग गाएंगे जी, 2 मिनट रुको। अशोक वाटिका के अंदर माता सीता को रखा गया था, है ना? सो वहां पर जब श्री राम जी हनुमान जी को भेजते हैं कि आप जाओ और जा करके माता सीता को मेरा संदेश दे करके आओ कि मैं बहुत जल्द आऊंगा और उनको ले जाऊंगा। सो उस समय जब श्री हनुमान जी जाते हैं माता सीता के पास, तो वो क्या देखते हैं कि सीता माता तो जब बैठी हुई होती हैं और वो उनको बताने के लिए जाते हैं। और ऐसे कई एक उदाहरण हुए हैं जब माता सीता श्रृंगार कर रही होती हैं तो वो देखते हैं कि हनुमान जी देखते हैं कि सीता माता अपनी मांग के अंदर सिंदूर सजा रही होती हैं, लाल रंग का सिंदूर अपनी मांग में सजाती हैं। तो हनुमान जी देखते हैं और माता सीता से ये पूछते हैं कि माँ ये तुमने ये किस लिए लगाया है, ये जो सिंदूर है? तो वो ये कहती हैं कि वो सिंदूर मैंने इसलिए लगाया कि इसकी वजह से तुम्हारे श्री राम जी मुझे बहुत स्नेह बहुत प्यार करते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा माँ, इसको लगाने से क्या सच में राम जी बहुत प्यार करते हैं? कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो ये मेरे को भी दे दो। और वो सिंदूर लेकर के हनुमान जी अपनी पूरी बॉडी के ऊपर लगा लेते हैं। उस दिन के बाद से उनको लाल चोला, जो सिंदूरी चोला जो है वो चढ़ाया जाता है, क्योंकि माता सीता ने उनको ये वरदान दिया था और उनको ये पता चला था कि जब लाल सिंदूर माता सीता अपनी मांग में सजाते हैं तो भगवान श्री राम अगर सीता जी को इतना प्यार करते हैं तो मैं पूरे शरीर के ऊपर ही अगर लाल रंग को चढ़ा लूंगा, इस सिंदूर को चढ़ा लूंगा जो सिंदूर से उनको चोला चढ़ाया जाता है, तो भगवान श्री राम मुझे कितना प्यार करेंगे। सो वो कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। और मुझे आज अरे वाह क्या बात है, आज 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 हनुमान जी का वार है। बताओ। थैंक यू सो मच लतिका। आज ट्यूसडे है तो चलो मैं आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ हनुमान जी के लिए। वो सच्चाई है, वो सबने सुना भी होगा, वो आप वैसे सुनते हो और मैं उसको 2 लाइनों को गा करके सुनाऊंगी, ठीक है? वो कैसे कहते हैं? भूत पिचास निकट नहीं आवे, सब संकट कट जावे, पढ़ो हनुमान चालीसा, पढ़ो हनुमान चालीसा। सो हनुमान जी जो है वो भगवान श्री भोलेनाथ हमारे गुरु जी महाराज महाशिव, उनके 11वें रुद्र अवतार है। सो उनका भी एक अपना ही महत्व है। और आज के टाइम में कहते हैं कि उनको एक जागरूक देव माना जाता है कि भगवान हनुमान जी आज भी जागरूक रूप में अपनी सारी संगत का कल्याण करते हैं, सबके खुशियों का ध्यान रखते हैं, सबके दुखों का निवारण करते हैं। सो जितना हो सके ईश्वर की भक्ति में खुद को लीन रखिए एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं वो सभी को मिलते हैं और आगे भी सभी को मिलती रहेंगी। एंड वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो हमारी प्यारी सी गुड़िया है पुष्टि,
और मैं तो देखो कहते ना कि वो गाना है ना, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के फिजा, और आपको याद आते रहेंगे, है ना। सो छोटी सी उस बच्ची के लिए है कि पता नहीं मैं कब रहूं ना रहूं आप लोगों के साथ, और मेरे मन में वो भाव है, वो मैं अपनी बिटिया के लिए भी गाती हूँ। तो आज मैं छोटी सी पुष्टि के लिए और भूविका दोनों के लिए, और मेरी जितनी भी क्यूट क्यूट एंजल्स हैं, प्यारी प्यारी बेटियां, सबके लिए, और मेरी तो बेटी गुरुजी की ब्लेसिंग से अब परसों 18 इयर्स की हो जाएगी। सो आप सब लोग प्लीज उसको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, उसको आशीर्वाद देना, एंड गुरुजी मेहर करे फटाफट उसका एडमिशन हो जाए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, और गुरुजी कृपा करो, ये सच में उन बच्चों को भी दिखाओ कि गुरुजी आप सबके साथ हो और आप सबकी प्रेयर सुनते हो। सो वो छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची के लिए मैं कहते हैं ना कि जय गुरुजी। हाँ, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई कली, और वो कहते ना, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार, मेरे घर आई एक नन्ही परी। ये पुष्टि तेरे लिए है, एंड मेरी बेटी आज 17 इयर्स की हो गई। सो हमारी रानी बिटिया के लिए बर्थडे विशेष गुरुजी महाराज और पूरे गुरु परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुजी ब्लेस यू रानी बिटिया, और गुरुजी महाराज मेहर करें, ढेर सारी खुशियां दे, हैप्पी बर्थडे। और वो कहते ना, बारे बारे दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बिटिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आप तो 17 इयर्स की हो गई हो, तो आपके लिए तो एक दो प्यारी प्यारी सी लाइंस जरूर गाऊंगी मैं। वो मैं हमेशा अपनी बेटी के लिए भी गाती हूँ, और ये सच्चाई है कि वो कहते ना, गुड़िया रानी बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, मेरी लाडो को ले जाएंगे। गुड़िया रानी बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, मेरी बिटिया को ले जाएंगे। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे रानी बिटिया, गुरुजी ब्लेस यू ऑलवेज, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड बिटिया रानी का बर्थडे आपको बहुत 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 मुबारक हो आंटी जी। सो गुरुजी ब्लेस यू, एंड अंकल आपको भी आपकी बिटिया का बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो, एंड भूविका को, पुष्टि को, वानी को, हर्षिता को, शुभी को, यशी को, सारी बिटिया जितनी भी हैं, निधि को, और सबसे पहले निधि मैं आपको बताती हूँ, ये पहली एक गुरुजी महाराज के दरबार से मिली हुई कंजक और बिटिया है मेरी, जिसकी वजह से शायद गुरुजी के मंदिर में मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे मिले, और उसकी वजह से वो मुझे हमेशा बोलती थी माँ। और एक बार की बात बताती हूँ, ऐसा होना चाहिए प्यार। आलिया वोहरा के नाम से उसका अकाउंट है, मेरी निधि, जिसको मैं निधि बोलती हूँ। और वो कहते हैं कि एक बार की बात है, उसकी मम्मी के पास में फोन था, और उन्होंने बोल दिया उसको, मैंने फोन किया और निधि की मम्मी ने फोन उठाया, और उन्होंने निधि को बोला कि सोनिया आंटी का फोन है। तो उसने वहीं से जोर से चिल्लाते हुए बोला
कि सोनिया आंटी नहीं बोलो, सोनिया माँ का फोन है। सो वो मुझे हमेशा से माँ बोलती है। उसकी बात, उसकी वजह से मुझे हर्षिता, लतिका, शुभी और मेरा प्यारा सा हैप्पी। अच्छा बेटा तो गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे पूरे मंदिर के अंदर एक ही दिया है गुरुजी ने, और वो है वन एंड द ओनली वन। और उसकी शादी आ रही है 23rd को, उसका एंगेजमेंट है और 27 को शादी। बल्ले बल्ले, इतनी खुशियों का माहौल है। और मेरे को एकदम से याद आया कि मेरा बेटा अगर मुझे सैड सैड देख लेगा तो उसका तो मुंह उतर जाएगा। और ये दिन ऐसे है कि उसको तो बिल्कुल भी अपसेट नहीं रहना, खुश रहना चाहिए। तो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने और स्पेशली अपने प्यारे से गुरुजी महाराज के लिए, अपने रब के लिए, अपने पिता के लिए हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्योंकि वो कहते ना, जियो के हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सो कुछ पता नहीं होता आने वाला कल आए या ना आए। हम अपने आप में वो काम कर जाए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमारे को प्यार से याद करें। एंड मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे धृति और कमला दीदी और इतने सारे गुरु परिवार के जो बहनें हैं, और स्पेशली मेरी लाडली मेघा, पूनम खुराना, हम सब लोग और मिलते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, कितना खुशियों का टाइम होता है। और नो डाउट हम लोग बिल्कुल एकदम से ऐसे लग रहा है कैद में बैठे हुए हैं। और वो कहते हैं ना, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी ना जाए और चुप रहा भी ना जाए। सो मेरे लिए तो बहुत इजी टाइम है, क्योंकि मैं तो आप सबके साथ बैठती हूँ, टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, हंसती हूँ, खेलती हूँ, मुस्कुराती हूँ। बट बहुत सारी मेरी बहनें हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल पाते। सो कहते हैं अपनी अपनी किस्मत होती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि आप और मैं, हम सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छा वाला हैप्पी टाइम स्पेंड करें। थैंक यू सो मच। अच्छा मेरे गुरुजी का फेवरेट कलर है ना ब्लैक, तो इसलिए अगर मेरे पास सूट कर रहा है तो फिर अच्छी बात है ना। मैं ज्यादातर पहले ब्लैक और रेड ही पहनती थी, अब छोड़ दिया मैंने। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, आपके भी मेरे भी, हम सबके साथ है। और वो तो एक कहते कि गुरुजी सबको 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 बहुत खुश रखें। थैंक यू सो मच अनु आंटी। और चलो आज ना थोड़ी सी बातें करते हैं, उसके बाद आपके साथ बातें करते करते अगर गुरुजी ने कुछ याद कराया, कोई सत्संग शेयर करने का मूड आया तो मैं जरूर करूंगी। वैसे इस समय मेरे को आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। लॉन्ग लाइफ ऑफ लॉर्ड राम, बिल्कुल जी। अच्छा देखो, ये बंसी भैया, बंसी कह रही हूँ, सुमित भैया जो है वो हमारे साथ है। एंड सुमित भैया, एक एक गाना सुना दो, ठीक है? एक एक गाना सुना दो, भजन नहीं, आज गाना सुना दो कोई, ठीक है? आपकी आवाज स्लो हो गई, मैं कितनी नेड़े आके बैठूं आपके कि मेरी आवाज, मेरी माँ तो कहती है कि तेरा साइलेंसर फटा रहता है, इतनी तेज आवाज है। और मैं बड़ी हैरान परेशान होती हूँ कि आप लोग को मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। सो गुरु जी मेहर करें, सबको ढेर सारी खुशियां दे, आनंद मंगल हो। वो कहते हैं ना, ये कार्तिक का महीना चल रहा है और कहीं ना कहीं नंद बाबा के घर में बाल गोपाल आए होंगे, और वो कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अच्छा चलो यार, मेरा एक छोटी सी हेल्प कर दो। मेरे बेटे ने वैसे तो गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरा बेटा अभी छोटा है, और लेकिन एक जो बेटा गुरुजी ने दिया है वो हैप्पी सिंह, मेरा हैप्पी, उसकी शादी है। एंड उसने मुझसे एक छोटी सी डिमांड करी है। वो ये, हालांकि बड़ा इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरे को नाचना नहीं आता, बट हाँ उसने मेरे को डिमांड करी है कि मेरी शादी के ऊपर मेरी माँ होने के नाते माँ वाला सॉन्ग, जैसे कि अनीता भाभी है ना, वो कह रही है ना मैं उस पर डांस करूंगी, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। सो कहता है कि आपने भाई उनकी परफॉर्मेंस भाभी की है ना, तो मेरी माँ की तरफ से भी एक परफॉर्मेंस होना चाहिए। एंड मेरे को आज तक समझ में नहीं आया
क्योंकि भी मैं अभी वो बूढ़ी वाली माँ बनी नहीं हूँ ना ऐसी कि मेरे बेटे की शादी हो और मैं कोई ऐसी प्रिपरेशंस करूँ। सो मेरे को एक सॉन्ग सजेस्ट करो जो एक माँ अपने बेटे की शादी में जिसके ऊपर डांस कर सकते हैं, वो ये चाहता है कि जो सगन सेरेमनी हो वहां पर मैं उसके लिए एक परफॉर्मेंस करूं और माँ बन के करूं। तो ऐसा कौन सा सॉन्ग है जिसके ऊपर एक माँ परफॉर्म कर सकती है? पहले मेरे को वो बताओ, फटाफट से सारे सजेस्ट करो। तब तक सुमित भैया मैं आपको रिक्वेस्ट भेजती हूँ, आप गाना सुनाओ। और तब तक सारी संगत मुझे, क्योंकि कमेंट्स में देख पाऊंगी, मेरे को वो सुनाओ, बताओ सॉन्ग। कहाँ गया सुमित भैया? सुमित भैया आराम से करती हूँ। अच्छा प्रिया, सबसे पहले तो आपके लिए, सुमित भैया 2 मिनट रुक जाओ। प्रिया के लिए और ये जो आंटी लिख रही हैं कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, इन सब के लिए गुरु जी की तरफ से एक बार मंत्र जाप करके ना सच्चे दिल से गुरु जी से प्रेयर करो, अरदास करो, क्योंकि मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। और गुरु जी महाराज को कहो कि गुरु जी प्लीज इन सबके दुखों का नाश करो, सबको खुश रखो, हंसता खेलता मुस्कुराता रखो। और वो कैसे बोलते हैं, मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सो गुरु जी महाराज मेहर करें और बाल भी बांका ना हो किसी का। आंटी आप मुझे कोई उपाय बताएं। मैं आपको क्या उपाय बताऊं भाई, मेनू की आंदा है। सुमित भैया आपको रिक्वेस्ट क्यों नहीं जा रही है? एक सेकेंड। सुमित भैया दोबारा लिखो आप, जय गुरु जी। और सारिका पारिक, जय गुरु जी, कैसे हो? सोनिया माधवा जी, जय गुरु जी। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसे वाला आइकन क्यों भेजा है अभी? खुश रहो, हंसते खेलते रहो। ये क्या लिखा है? थैंक यू सो मच। लव यू टू नेहा। बिल्कुल, आप और भूविका भी तो हमारा हिस्सा हो। जसलीन कौर, जय गुरु जी, कैसे हो? चलो पहले मुझे सॉन्ग सजेस्ट करो, और आप दिख नहीं रहे हो भैया मेरे को। सुमित बंसी, ये गई रिक्वेस्ट। चलो सारे सॉन्ग सजेस्ट करो। हेलो, जय गुरु हेलो जी जी, आंटी। जय माता दी। जय गुरु जी, कैसे हो? जय माता दी, जय माता। ठीक है जी, बढ़िया। चलो एक सॉन्ग सुना दो सारी आंटियों को, अच्छा सा। कोई भजन भी नहीं, सॉन्ग सुनाना है। सॉन्ग, गाना। हाँ अच्छा जी, अच्छा, गाना। एक, अच्छा अच्छा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से।
लगता है अंकल का सिग्नल चले गए। जय गुरु जी। मैम कल मेरे भांजे का भी बर्थडे है, 7 इयर्स का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु जी की ब्लेसिंग सारे बच्चों के साथ है। मेरे को सॉन्ग नहीं सजेस्ट किया, मैं कट्टी हो जाऊंगी बिल्कुल आप लोगों से, मैं आपको कोई सॉन्ग भी नहीं सुनाया करूंगी। ये मेरे को बताओ ना, मेरे को डांस करना है। टिंग टोंग टिंग टिंग टोंग, सीखना भी तो पड़ेगा ना। कोई ऐसा सॉन्ग बताओ। हाँ, वो होएगा मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनड़े दे। उसके ऊपर मैं कैसे डांस करूंगी? नहीं नहीं, इतनी टिपिकल पंजाबी में मेरे को नहीं आएगा। बड़ा स्लो म्यूजिक है। और कोई सजेस्ट करो। ये डीजे पे डांस करने वाला सॉन्ग है, क्या बात करती। और कोई सजेस्ट करो जी, जल्दी जल्दी। हैप्पी जिंदा रही तो जरूर आऊंगी, क्योंकि आजकल का टाइम बड़ा खराब है ना, कोरोना इतना फैला हुआ है, कुछ पता नहीं है क्या हो जाए कल। हाय गुरजीत दीदी, हाउ आर यू? जय गुरु जी। इतने दिन हो गए ने, मैं भी सोच रही थी, मैनू किसी ने क्या ही नहीं। छोटी कैसी है तू? चलो, हम भी आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। थैंक यू कमला दीदी। और सभी को मैं दिल से एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी प्यारी सी कमला आंटी, जो इनके हस्बैंड है, उनको शुगर की वजह से उनकी आईज की रोशनी बिल्कुल जा चुकी है। पर गुरुजी चाहे तो क्या नहीं हो सकता, और ये हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले रहते हैं। सो प्लीज गुरुजी की तरफ से, क्योंकि ये बड़े भाई बहन जो होते हैं, बड़े भाई भाभी माँ बाप के समान ही होते हैं, चाहे वो भाई भाभी हो, चाहे वो बहन हो, भाई हो। सो सभी मिल करके गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि गुरुजी एक बार चमत्कार करके दिखाओ, आपने इतने चमत्कार किए हैं, एक चमत्कार और करो कि जो हमारे प्यारे से भैया है, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता, जो हमारे भैया हैं, कमला दीदी क्या नाम है अंकल का? तो गुरुजी उनको ब्लेस करे और उनकी आंखों की रोशनी दे, जैसे उन्होंने रघुबीर अंकल की आईज को ब्लेस किया था और उनका ट्रीटमेंट किया था। गुरुजी ऐसे ही आकर के उनको भी ब्लेस करें और उनकी आंखों की रोशनी वापस करें, क्योंकि गुरु परिवार में और गुरु जी की संगत में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरु जी मेहर करें और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। ये दिल से मेरी दुआएं हैं अंकल के लिए। और गुरु जी इतना ब्लेस करें, इतना ब्लेस करें कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो आपकी, और गुरु जी बहुत 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 मेहर करें। सो जय गुरु जी। आप कहाँ रहते हो आंटी? ये किसने मैसेज लिखा है? भारत कपूर। आ, आप कहाँ रहते हो भरत भैया? भरत, कहाँ रहते हो आप? अच्छा, मेरे बेटे की शादी है, वो कह रहा है माँ बन के डांस करो। तो माँ ये वाला गाना गाएगी। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी, रंग माया आओ सामने, खोलो दीद से के ना लंग माया। नहीं, मुझे माँ की तरफ से बताओ, ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जो जिसके ऊपर एक माँ डांस करे, ऐसा। बिल्कुल, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। हाय ईशान, जय गुरु जी बेटा, कैसे हो? गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। बिल्कुल, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नीरू, आप कैसे हो? बिल्कुल सही कहा आपने कि पल दा भरोसा यार पलावे ना आवे। दिव्या अरोड़ा, यू आर स्वीट, सो आई विल सजेस्ट वन सॉन्ग। क्यों आगे पीछे डोलता है भंवरों की तरह। अच्छा, क्या बात है। आ, चलो देखती हूँ यार। मत्थे ते चमकन वाल।
बिल्कुल सोनिया आंटी, बहुत सारी प्रेयर्स हैं आपके लिए, कहने की जरूरत नहीं होती। हाँ क्या बात है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मैंने गाना थोड़ी गाना है वहां पे, डांस करना है। दिल चोरी साड़ा हो गया। ईशान, यू नो व्हाट, दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग। हाँ क्या बात है। 2.5 ਲੱਖ ਦੀ, 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਮੁੰਡਾ ਕੌਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ कौडी दा तेनू साढ़े 2.5 ਲੱਖ दी। क्या बात कर रहे हो, मरवाओगे मुझे। वो मेरा बेटा कहेगा बताओ मेरी माँ है और मेरी जंड कर रही है, ना ना गंदी बात। ये तो गलत बात है। पंजाबी भंगड़ा कर लो, पंजाबी सॉन्ग भी दस दो। कमला दीदी, सुरेंद्र, ओके। सब लोग सुरेंद्र भैया के लिए गुरु जी से अरदास करो, गुरु जी महाराज मेहर करें और उनकी आंखों की रोशनी वापस दे दे, क्योंकि गुरु जी तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। जय गुरु जी। आपको भजन बड़ा अच्छा गाते हो, थैंक यू सो मच। गुरु जी मेहर करेंगी। आपको सच्चाई बताऊं, पास की नजर तो मेरी भी खत्म हो चुकी है, कब बिल्कुल खत्म हो जाए उसका भी कुछ नहीं कह सकती। ओ क्या बात है, सुनिए जी प्लीज रीड दिस। सत्संग फॉर मी, आज मेरे बेटे के घर की रजिस्ट्री हुई है और उसे आज उसका मनपसंद जॉब मिला। अरे वाह क्या बात है। जय गुरु जी। अमिता जी और आपके बेटे को लख लख बधाइयाँ, आपके मकान की रजिस्ट्री की भी। और गुरु जी की कृपा से आपके बेटे की जॉब लगी। और वो कहते ना, इस आपके लिए दो गाना, एक छोटी सी लाइन में गाती हूँ। कहते ना, मेरा हो गया, मेरा हो गया, ओ गुरु जी मेरे, मेरा हो गया, गुरु जी मेरे आए, मेरा हो गया। तेरे रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर। नो नो नो। सो अब मैं चलूं, वो कैसे कहते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। हाँ बिल्कुल सुमित भी, आवाज नहीं आ रही थी इसीलिए मैंने डिक्लाइन कर दी रिक्वेस्ट। सो गुरु जी ब्लेस यू ऑल, आप सब लोग खुश हो, ठीक हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, हंसते खेलते मुस्कुराते रहो। एंड जिस जिसको सॉन्ग याद आता रहे मुझे लिख लिख कर बताते रहो। और गुरु जी से प्रेयर करना कि तब तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहूं, स्वस्थ रहूं, और वो मैं शादी में जा सकूं, भंगड़े डाल सकूं, वहां से लाइव डालूंगी, आप देखना बहुत दिन बाद। क्योंकि बेटे की खुशी और बेटे की शादी से बड़ी तो कोई खुशी हो ही नहीं सकती ना किसी माँ के लिए। सो जय गुरु जी, गुरु जी ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल पक्का मिलेंगे 1 बजे, अगर गुरु जी ने चाहा तो, ठीक है।